अस्सलाम वालेकुम। आपका वीर आसफ चीमा। सबसे पहले इससे कबल कि मैं अपने विलाग का बाकायदा आगाज़ करूँ, बराए मेहरबानी मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मेरी तमाम वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मेरे नाजरीन, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले अपनी राय का इजहार भरपूर अंदाज में करके मेरी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरी इस्लाह की खातिर मेरी गुफ्तगू पर सवालात उठाते हैं, तनकीद करते हैं। आज के व्लॉग में मैं चाहता हूं कि मैं अपने उन दोस्तों के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं जो कि मेरी सलाह की खातिर मेरी गुफ्तगू पर सवालात उठाते हैं, तनकीद करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनका मशकूर हूं और मैं समझता हूं कि जो दोस्त मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी गुफ्तगू का जवाब देते हैं और मेरी गुफ्तगू के ऊपर अपनी राय कायम करते हैं, वो मेरी एक बरमला मैं कहूँगा कि वो मेरे एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको खुद नहीं पता होता और मुझे वो सिखा जाते हैं। तो इसी तरह जो दोस्त मेरी सलाह की खातिर मेरी गुफ्तगू पर तनकीद करते हैं, सवालात उठाते हैं, तो उनका तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि यकीन जाने उनकी गुफ्तगू से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर गुफ्तगू करूँ, तो इस गुफ्तगू करने के लिए मुझे थोड़ी-सी मेहनत करना पड़ी। मुझे अपनी वीडियोज़ के जितने भी कमेंट्स हैं, वो सारे जो है ना उनको दोबारा पढ़ना पड़ा। तो काफ़ी यार मैंने मेहनत की इसके ऊपर। तो तमाम जो दोस्त मेरी सलाह की खातिर मेरी गुफ्तगू पर सवालात उठाते हैं, तो उनका जो मैंने मुख्तसर जो और जो जामिया एक चीज़ तलाश की, तो वो सामने यही बात आई है कि दोस्त कहते हैं कि आप जो व्लॉग बनाते हैं या हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो खबरें जो होती हैं, वो मुस्बत नहीं होती, वो मनफ़ी खबरें होती हैं। जिसकी वजह से मुआशरे में नेगेटिविटी फैलती है, हौसला शिकनी होती है, बदइत्मीदी पैदा होती है। तो ये हकीकत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों को, उसके अलावा जितने भी मेरे ये दोस्त मेरे व्लॉग देख रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि पाकिस्तान के आप किसी भी शोबे में इस वक़्त चले जाइए, जो पाकिस्तान की सियासत देख लें, पाकिस्तान की सकाफ़त देख लें, पाकिस्तान की तहज़ीब देख लें, पाकिस्तान के मुआशी हालात देख लें, पाकिस्तान के मुआशरती हालात देख लें, पाकिस्तान की अस्करी हालात देख लें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी तंजीमें हैं, उनके हालात देख लें, आप भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान के किसी भी शोबे के अंदर रहने वाले लोग, किसी भी शोबे के अंदर काम करने वाले लोग, वो ना तो उनको किसी किस्म की कोई हौसला अफजाई हो रही है और ना ही वो पुरइत्माद हैं। हर कोई जो है वो अफरा-तफरी और इंतशार का शिकार है। तो मैं एक आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि आजकल आपने देखा होगा पंजाब के अंदर तजावज़ात के खिलाफ बड़े वसी पैमाने पर और भरपूर अंदाज के साथ ऑपरेशन जारी हैं। तो मैंने अपने आखिरी व्लॉग के अंदर जो मैंने किया, उसके अंदर मैंने पंजाब के अंदर ये तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, उसके ऊपर गुफ्तगू की। उसके ऊपर भी दोस्तों ने मुझे ये मेरी गुफ्तगू पर सवालात उठाए कि आप हमेशा मनफ़ी पहलू लेकर ही क्यों आगे चलते हैं? तो क्यों ना करूँ? एक तरफ देखिए एक गरीब आदमी है, एक उसने तजावज़ात कितनी 2 फुट की, 3 फुट की, 4 फुट की, 5 फुट की तजावज़ात करके या किसी सरकारी इमलाक के ऊपर कब्ज़ा करके, तो अपने बच्चों का वो पेट पाल रहा है, अपने घर का चूल्हा जला रहा है। तो एक तरफ तो ये लोग हैं, इनके खिलाफ तो ऐसे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं कि छड्ड गल्लां दो। और दूसरी जानब फार्म 47 के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक टोला जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ कोई किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये क्या मनफियत नहीं है? दूसरी तरफ देखें आपने पीका कवानीन के अंदर तरामीम की गई कि जी जनाब जो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाएगा, जो झूठी गुफ्तगू करेगा, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब झूठ पर मबनी हुकूमत बनी हुई है, उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? बहुत सारे सियासतदान हैं जो इस वक़्त बरसर इक़्तिदार हैं, वो वादा करते हैं, दूसरे दिन वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। क्या उनकी वो जो गुफ्तगू होती है वो झूठ पर मबनी नहीं होती? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? या किसी के अंदर इतनी जसारत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? आज कुछ लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको गर्दन से दबोच लिया जाता है, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। उनको कहीं अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं और ऐसी-ऐसी सख्त बात कर जाते हैं,
उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोग जो हैं वो इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं तो उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है। उनकी घरेलू खवातीन को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और दूसरी तरफ सड़कों के ऊपर स्पीकरों के ऊपर जो है वो एलानिया सरकारी इदारों को और सरकारी इदारों के सरबराहान को ललकारते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर अजीबो-गरीब किस्म की कशमकश फैली हुई है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो हकीकत आपके साथ शेयर करूँ, जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो बदकिस्मती ये है कि किसी भी मुआशरे में, ये नहीं है कि पाकिस्तानी मुआशरे में, किसी भी मुआशरे में सच हज़म करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सच्ची बातें जो होती हैं वो थोड़ी कड़वी होती हैं, वो थोड़ी उसके लिए ना हाज़मा जो है ना वो बहुत तेज़ चाहिए होता है। तो झूठ जो है उसमें अट्रैक्शन होती है और दुनिया के अंदर जो अक्सरियत इंसानों की अक्सरियत है वो झूठ के, वो कहते हैं ना झूठ का चस्का लग जाता है ज़ुबान को, तो हमें आदत हो चुकी है, 70 साल से हम झूठ सुनते आ रहे हैं। हमें दिखाया कुछ जाता है और सुनाया कुछ जाता है और जो जब करने की बारी आती है तो वो कुछ और होता है। तो बिल्कुल ऐसे अजीबो-गरीब किस्म की कशमकश है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ एक खबर जो है वो शेयर करूँगा, मगर एक आप लोगों ने मुझसे वादा करना है कि इस खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसके बाद आपने मेरा अगला व्लॉग देखना है। अब ये वो खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसकी ये खबर है वो चाहता है कि ये मेरी खबर लोगों तक पहुँचाई जाए। लेकिन इस खबर के पीछे हकीकत क्या है या इस सिक्के का दूसरा रुख क्या है, मैं अपने अगले व्लॉग के अंदर जो है वो आपके साथ उसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि सच क्या है और सच को हज़म कैसे करना है और जो झूठ है जिसके अंदर कशिश है, उसको जो है वो जो आपकी ज़िंदगी को वो कशिश मुतासर कर रही है, अट्रैक्शन मुतासर कर रही है, उसका असर आपने कैसे ज़ाहिर करना है, ये अब आपके हाथ में है। हाल ही में पंजाब हुकूमत ने तारीख की सबसे बड़ी बगैर सूद कर्जा स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता माह किया था। इस स्कीम के तहत पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले किसी भी शहरी जिनकी उम्र 25 से 55 साल के दरमियान है, वो इस कर्जे को हासिल करने के अहल हैं। इस कर्जे के हसूल के लिए जो बुनियादी शराइत रखी गई हैं, उनमें आपका फाइलर होना, एक दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना और कारोबार के लिए ज़ाती या किराए की जगह होना भी ज़रूरी है। इस कर्जा स्कीम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा 50 लाख रुपए तक के कर्जे का हसूल है, जो शख्सी ज़मानत पर मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में जो अफराद 50 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बैंक सिक्योरिटी लाज़मी है और ये कर्जा 5 साल की मसावी इक़सात में वापस करना होगा। अगर आप बिल्कुल नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो वापसी की पहली किस्त 6 माह बाद शुरू होगी, लेकिन अगर आप पहले से अपने कारोबार की वुसअत देना चाहते हैं, तो आपकी वापसी की किस्त कर्ज वापस होने के 3 महीने बाद शुरू होगी। लाख रुपए तक के कर्जे के हसूल के लिए इक्विटी की शर्त नहीं है, यानी आपके पास कारोबार को शुरू करने के ज़ाती रकम का होना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता 50 लाख से 3 करोड़ रुपए के कर्जे के लिए 80% रकम बैंक देगा, जबकि 20% इक्विटी आपके पास होना ज़रूरी है। बज़ाहिर तो इस कर्जा स्कीम के लिए शराइत इंतहाई सादा रखी गई हैं, ताहम सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत दरख्वास्तें देने वालों में से 4000 अफराद को मुंतखब करेगी। अब यहाँ पर नाज़रीन आपने जो ये मेरा जुमला नोट कर लेना है कि जितने भी लोग दरख्वास्तें देंगे तो उनमें से 4000 अफराद को मुंतखब किया जाएगा। अगर 10 लाख भी दरख्वास्तें आती हैं तो उनमें से सिर्फ 4000 अफराद को मुंतखब किया जाएगा। नाज़रीन ये एक खबर है और यकीनन आप कहेंगे ये एक मुस्बत खबर है, ये एक हौसला अफ़ज़ा खबर है कि लोगों को कर्जे मिल रहे हैं। तो आपने इस पूरी खबर के अंदर नोट करना है कि पूरे पंजाब में से अगर 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 3 लाख शहरी, 5 लाख, 10 लाख शहरी जो हैं वो दरख्वास्त दायर करते हैं, तो उनमें से सिर्फ 4000 अफराद को कर्जा मिलेगा। अगली बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आप दरख्वास्त देते हैं कि मुझे 50 लाख रुपए कर्जे की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 लाख कर्जा मिलेगा। तो बाकायदा तौर पर एक कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी, वो आपकी ज़रूरत को नहीं देखेगी, बल्कि वो फैसला करेगी कि आपको 50 लाख की बजाय 25 लाख देना है, 15 लाख देना है, 10 लाख देना है, 5 लाख देना है। तो वो अप्रूवल जो है वो कमेटी करेगी।
इसी तरह जो 50 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक के कर्जे के दरख्वास्त गुजार होंगे, तो उनका भी फैसला ऐसे किया जाएगा। किसी को भी 3 करोड़ रुपया जो है वो पूरा नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक कमेटी तश्कील दी गई है जो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद वो अप्रूवल देगा कि इस शख्स को कितना कर्जा जो है हमने देना है। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये तो वो सच है, ये एक वो मुस्बत पहलू है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और जो लोग इस खबर को आप तक पहुंचाना चाहते थे उनका मकसद पूरा हो गया। अब जैसे मैंने पहले कहा कि आप मुझसे वादा करें कि मेरा अगला व्लॉग आप लाजमी देखेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस कर्जे का जो मंसूबा एक पंजाब हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बनाया है, उसका दूसरा रुख क्या है, यानी कि सिक्के का दूसरा रुख क्या है। तो वो मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। उसके ऊपर कुछ मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और कुछ मजीद मैं राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह वो भी जूनी मुझे चीज़ें मिल जाएंगी तो वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको जाकर पता चलेगा कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। वो खबर हम चाहते हुए भी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक खुद इतमादी की इतमाद की फ़ज़ा जो है वो कायम की जाए, हौसला कौम को दिया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, किसी भी शोबे के अंदर आप देखें तो वहाँ पर जो है गंगा उल्टी ही बह रही है। बजाय इसके कि लोगों की हौसला अफजाई की जाए, लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, लोगों की सेहत, तालीम और उनके जो सरों की छत है उसको यकीनी बनाया जाए। तो यहाँ पर लोगों के कारोबार जो हैं वो मस्मार किए जा रहे हैं, लोगों के रोज़गार जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। अब मुझे ही आप ही लोग बताएं कि क्या हम उन हुक्मरानों की जो पॉलिसियां बनाते हैं, हमें लॉलीपॉप देते हैं, जी हाँ आपको कर्जे दे रहे हैं, जी अस्पतालों में दवाइयाँ जो है मुफ्त मिल रही हैं, फलां काम कर रहे हैं, फलां काम कर रहे हैं, क्या हम उनकी तर्जमानी करें? यहाँ के जो लोग सड़कों के ऊपर खड़े होकर रो रहे हैं, चीहो पुकार कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को सड़कों पर लेकर निकले हुए हैं। तरह तरह के हालात हम रोजाना देख रहे हैं। लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं, और पंजाब के आप पूरे पाकिस्तान के अंदर नई से नई कानून साजियां हो रही हैं, लेकिन अमल दरामद किसी पर भी नहीं हो रहा। तो जो चीजें दिखाने की हैं, तो वो तो जिनकी जो चीजें वो पैदा कर रहे हैं वो तो दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो पॉलिसियां या जो मंसूबे हुकूमती सतह पर बन रहे हैं, क्या आम शहरी को बराह रास्त उनसे फायदा हो रहा है? अगर तो उनको फायदा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैं भी बोलूंगा, कैसे मैं बात को छुपा सकता हूँ? हर कोई बोलेगा, हर कोई उसके ऊपर बात करेगा कि वाकई यार इस शख्स को फायदा हुआ है। और जिस शख्स को फायदा हुआ होगा और मैं कहूंगा कि इस शख्स को फायदा नहीं हुआ होगा, तो वो बंदा मेरा गिरीमान पकड़ेगा, वो मुझे कभी भी जो है ना वो स्पेयर नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर तो कोई भी व्लॉगर या कोई भी सहाफ़ी जो है इसके मनफी खबर जो शेयर करता है, उसका मकसद ये नहीं लेना चाहिए कि ये बात गलत कर रहा है। तो बात ये है कि देखना ये होगा कि ये मनफियत जो है इसकी बुनियाद कहाँ से बन रही है, इसकी जड़ें कहाँ पे हैं। तो अगर कोई बंदा एक मनफी चीज़ को उठाकर आपके सामने पेश कर देता है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रहा है वो मनफियत को फैला रहा है। बल्कि असल जो तनकीद जो जो सवालात उठने चाहिए, वो मनफियत जो है जिस जगह से वो पैदा हो रही है, जो उसकी माजगा है, उसके ऊपर सवालात होने चाहिए कि ये लोग जो हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर मैं ये जो आपके साथ खबर शेयर की है, इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन करके आपके सामने रखूंगा कि दरअसल ये एक जो मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब ने एक कर्जा स्कीम लॉन्च की है, इसके पस पर्दा हकायक क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।